हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आप सभी से मैं एक बात शेयर करना चाहता हूं। हो सकता है आपको ये बात थोड़ी सी अटपटी लगे और सुनने में अजीब भी लगे, लेकिन एक बार इस पर सोचना जरूर। जब भी नीट एग्जाम से पहले बच्चे मेरे से मिलने आते हैं और बोलते हैं सर डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है, हम टेंशन में हैं, तो मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि एग्जाम के दिन आपके साथ सबसे अच्छा और सबसे बुरा क्या हो सकता है। तो सभी बच्चों का सेम ही रिप्लाई होता है, सर सबसे अच्छा तो ये होगा हमारा एग्जाम अच्छा जाए और हमें किसी न किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाए, और बुरा ये होगा कि हम एग्जाम में फेल हो जाए। फिर मैं मुस्कुराकर कहता हूं कि इसका उल्टा ज्यादा सही है, यानी अगर आप एग्जाम में फेल हो जाएं तो ये लाइफ के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, और अगर आप पास हो जाएं तो ये शायद बुरा भी हो सकता है। फिर बच्चों को ठीक वैसा ही अजीब लगता है जैसा कि अभी आपको लग रहा है। लेकिन आप एक बार जरा सोचिए, मान लीजिए एक बच्चे ने नीट एग्जाम क्वालिफाई कर दिया और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। वो एमबीबीएस करेगा और फिर एमडी करेगा, डॉक्टर बन के हमारे देश की सेवा करेगा। यानी एग्जाम पास करने के बाद जनरली अगर बात करें यही होता है, तो उसके पास एक ही फील्ड है, मेडिकल फील्ड, कि वो अच्छा डॉक्टर बन के देश की सेवा करे। अब जिस बच्चे का एग्जाम पास नहीं हुआ उसके पास हजारों अपॉर्चुनिटीज है, यानी हो सकता है वो बीएससी एमएससी करके एक अच्छा डॉक्टर बन जाए, रिसर्च में चला जाए, आर्ट्स में जाए, सिविल सर्विसेज में जाके डीएम बन जाए, या पॉलिटिक्स में सीएम पीएम बन जाए, अच्छा एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर, डांसर, कुछ भी बन सकता है। उसके पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो यानी एग्जाम में फेल होने के बाद आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। वैसे भी सोचो, हमारे देश में हर साल 20 लाख से ज्यादा बच्चे एग्जाम में अपीयर होते हैं, और प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलाकर के टोटल एमबीबीएस सीट्स है ओनली 1 लाख। बाकी के जो 19 लाख स्टूडेंट्स है वो क्या करेंगे? वो इन हजारों अपॉर्चुनिटीज को तो ही चूज करेंगे। इनमें से ही कोई अच्छा बिजनेसमैन बनेगा, कोई अच्छा स्टार्टअप स्टार्ट करेगा, कोई अच्छा पॉलिटिशियन बन के हमारे देश की सेवा करेगा। हो सकता है इन 19 लाख में से कोई बच्चा अच्छा स्पोर्ट्समैन बन जाए, कोई अच्छा टीचर बन के अच्छे अच्छे डॉक्टर बनाए, या अच्छे किसी और फील्ड में पढ़ाए, सिविल सर्विसेज का टीचर बन जाए, या खुद सिविल सर्विसेज में चला जाए और समाज की सेवा करे। तो फेल होने के बाद ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है। तो इसलिए अगर बच्चों आपका 21 जून वाला रीनीट एग्जाम अच्छा नहीं गया तो आप परेशान ना हो, क्योंकि आप भले ही रीनीट एग्जाम में फेल हुए हैं बट आप लाइफ में पास हुए हैं। और जिन बच्चों ने रीनीट एग्जाम दिया है ये उनकी एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि देखो ये जो एग्जाम है इसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, ये आपके ऊपर थोप दिया गया है, आपकी गलती नहीं है। आपने नहीं सोचा था कि 3rd में को जो आपने एग्जाम दिया था वो कैंसिल हो जाएगा, और उसमें आपकी गलती भी नहीं होगी, उन पेपर लीक माफिया की गलती होगी, एनटीए की कमी की वजह से, सरकार की नाकामी की वजह से आपको दोबारा एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। ये आपने सोचा भी नहीं था। और जब 12 मई को ये अनाउंस किया गया कि आपका पेपर दोबारा से कंडक्ट करवाया जाएगा और 4-5 दिन में आपको यह बताया जाएगा कि कब होगा, फिर आपको सिर्फ 1 मंथ का टाइम दिया गया, जो कि बहुत कम था। उस टाइम पे बहुत सारे बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ चुके थे, अपने जहां पे वो पढ़ रहे थे, कोचिंग कर रहे थे, वहां से घर की तरफ मूव कर चुके थे। घर से बहुत सारे बच्चे नाना नानी के घर चले गए थे, घूमने चले गए थे, और एकदम उनके पास मैसेज आता है कि 1 महीने के बाद आपका एग्जाम है। तो ये बच्चों के साथ बहुत गलत किया गया था। कुछ बच्चों ने तो यहां तक अपनी किताब कॉपियां भी बेच दी थी। बच्चों ने जो अपनी अच्छे से एनसीईआरटी सजा सजा के पढ़ी थी, अंडरलाइन किया था, एनसीईआरटी पे मिस्टेक्स लिखी थी, हाईलाइट किया था, वो एनसीईआरटी अपने छोटे भाई बहनों या जूनियर को दे दी थी कि मेरा तो एग्जाम अच्छा गया है, अब इनके काम आ जाएगी। उनको क्या पता था कि दोबारा से आपको बिना नोट्स के, बिना किसी गाइडेंस के, या बिना किसी एनसीईआरटी के दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, और वो भी सिर्फ 1 महीने में एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा।
बच्चे जैसे तैसे मेंटली तैयार हुए, साइकोलॉजिकली उन्होंने अपने आप को स्ट्रोंग किया। फिर से न्यूज आती है कि नीट 2027 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, हम एज लिमिट लगा देंगे, अटेम्प्ट लिमिट लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर भी मन नहीं भरा। उधर से दोबारा शुरू हो जाता है ड्रामा कि रीनीट का भी पेपर लीक हो गया है और बच्चों को और भी टॉर्चर किया जाता है एग्जाम से 7 दिन पहले ये बता के कि जिस टेलीग्राम पे आप अपने डाउट क्लियर करते थे, आप अपने नोट्स पढ़ते थे, उसको भी बैन कर दिया गया है। फिर आता है एग्जाम का दिन। बच्चों ने सोचा था कि हम अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन पेपर में उनको सामना करना पड़ता है टफ, लेंदी, कैलकुलेटिव, ट्रिकी और नए पैटर्न के क्वेश्चन का। यानी उनको पूरे का पूरा पेपर टफ मिलता है। आज तक का नीट इतिहास का सबसे लेंदी और टफ पेपर। और फिर इसके बाद ड्रामा शुरू होता है कि पेपर टफ आया है तो कट ऑफ कम जाएगी, और कट ऑफ कम के चलते बच्चे जहां खुश होते हैं तो कोचिंग वाले अपना ड्रामा शुरू कर देते हैं। हमारे बच्चों के 715, 710, 705, 700 प्लस आ रहे हैं, हम 10, 15, 20 बच्चों के 700 प्लस करा रहे हैं। जहां बच्चे सोच रहे थे यार मैं इस पेपर के बारे में सोच भी नहीं पाया, अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस क्वेश्चन में क्या करना था, वहां पे आके आप बोल रहे हैं कि 700 प्लस इतने बच्चों के आ रहे हैं। यानी अपनी मार्केटिंग के चक्कर में इन छोटे छोटे 17, 18, 20, 22 साल के बच्चों को आप टॉर्चर कर रहे हैं। सरकार इनके पीछे पड़ी है, पेपर लीक माफिया इनके पीछे पड़ा है, कोचिंग वाले इनके पीछे पड़े हैं, कोई इनका साथ नहीं दे रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अच्छे टीचर्स और अच्छे पेरेंट्स को इन बच्चों का साथ देना होगा। तो बच्चों मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप रीनीट एग्जाम में फेल भी हो गए हैं तो ये बात याद रखना, आप भले ही एग्जाम में फेल हुए हैं लेकिन लाइफ में पास हुए हैं। क्योंकि कुछ लोग तो इस पैनिक सिचुएशन को झेल भी नहीं पाए और वो अपनी जिंदगी में हार गए। कम से कम आपने ये लड़ाई लड़ी है। मैच जीतना जरूरी नहीं होता, मैच खेलना जरूरी होता है, और आप खेले हैं इसीलिए आप खिलाड़ी हैं। और आप ऐसी पैनिक सिचुएशन में खेले हैं जहां पे अच्छे अच्छे लोग हार जाते हैं। तो मैं आपको इस बात की बधाई देता हूं कि आपने अपनी आगे की लाइफ के लिए आपको तैयार किया है। अगर आप डॉक्टर बनेंगे नेक्स्ट ईयर, अगर आप लाइफ में फ्यूचर में डॉक्टर बनेंगे तो आपके सामने हर दिन, हर घड़ी, हर वीक, हर मंथ, हर साल पैनिक सिचुएशंस आएंगी। उस पैनिक सिचुएशन में कैसे काम करना है, उस प्रेशर को कैसे झेलना है, वो आपने सीख लिया है। अगर आप दूसरे फील्ड में भी जाएंगे, आपके मम्मी पापा इस बात को अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। लाइफ चाहे कैसी भी हो, हमें हर समय प्रेशर को झेलना पड़ता है, और वो आपने छोटी सी उम्र में सीख लिया है, 18, 20, 22 की उम्र में सीख लिया है। तो बच्चों आप बधाई के पात्र हैं, घबराएं नहीं। चाहे रिजल्ट कुछ भी आए, आपको अपने आप पे प्राउड होना चाहिए, आपके मम्मी पापा को आप पे प्राउड होना चाहिए। हमें आपके ऊपर प्राउड है कि आप पैनिक सिचुएशन में डटे रहे हैं, आपने प्रेशर को झेला है और आप हर चीज से लड़े हैं। आज मैं ये बात नहीं करूंगा कि हमें आगे के लिए ड्रॉप करना है या नहीं करना है। आगे मैं इस पे आपके लिए जरूर वीडियोज अपलोड करूंगा कि आपको ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके लिए एमबीबीएस के अलावा मेडिकल फील्ड में और अदर ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, सारी वीडियोज आपके लिए अपलोड करूंगा। लेकिन मैं आज आपसे इतना कहने आया हूं, आप हिम्मत से लड़ने वाले बच्चे हैं, आप प्यारे बच्चे हैं। अब आपको ये फालतू की जितनी भी न्यूज आ रही हैं, 700 प्लस आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक, बार बार आप नई नई कोचिंग के आंसर की से आंसर मैच कर रहे हैं, ये सब छोड़ दो। अब सिर्फ रिलैक्स करो, जितना ज्यादा हो सकता है अपने मम्मी पापा के साथ अपना टाइम स्पेंड करो, फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ नेचर में घूमने जाओ और थोड़ा सा रिलैक्स करो। प्रिपरेशन करनी होगी, आगे देख लेंगे, लेकिन अभी आपको शांति बनाए रखनी है और आपको बिल्कुल काम रहना है। एक अच्छे मजबूत इंसान की तरह, एक लीडर की तरह आपको बिहेव करना है। जो भी सिचुएशन थी फर्क नहीं पड़ता।
हम एग्जाम में फेल हो सकते हैं, हम लाइफ में हमेशा पास होंगे। इस एटीट्यूड के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो प्लीज बच्चों आगे बढ़ते रहिए, और इस वीडियो में दूसरे बच्चों को आप क्या सजेशन दे सकते हैं जो पैनिक सिचुएशन में है, जो घबराए हुए हैं, जो फ्यूचर को लेके इनसिक्योर हैं। आपका जो भी विजन है, भले ही आप पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर लिखें। हो सकता है आपका एक छोटा सा आइडिया किसी बच्चे की लाइफ बदल दे। हो सकता है आपका एक छोटा सा कमेंट मुझे एक ऐसा मैसेज दे दे कि मैं दूसरे और बच्चों को मोटिवेट कर सकूं, आने वाले टाइम पे बच्चों के लिए मैं और अच्छा कर सकूं। तो प्लीज एक ऑनेस्ट कमेंट जरूर करें कि आप क्या सोचते हैं कि बच्चों को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, और आगे फ्यूचर के बारे में भी आप सजेशन दे सकते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊंगा, ड्रॉप करना या नहीं करना, या आपको अदर फील्ड में आपके लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, और जो प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए नीट 2027 के लिए स्ट्रेटजी गाइडेंस रिलेटेड वीडियो। तो प्लीज आप विवाइज क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।